जनवरी का ट्रेड हम लोग कैसे किधर क्या बनाएंगे उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो ये जो मैंने आप बॉक्स बनाया है ये एक्चुअली मैं डिमांड जोन को देखते हुए यहाँ पर देखिए आया है तो बाइंग हुआ है, यहाँ बाइंग हुआ, यहाँ बाइंग हुआ इस जगह। तो ये इसको देखते हुए मैंने क्या हम लोग जानते हैं कि ये डिमांड जोन है, नीचे ये जो पार्ट है यहाँ पर जब भी आएगा बाइंग होगा। बट मैंने यहाँ पर एक्चुअली क्या किया है, इवेंट को और डिमांड जोन और सप्लाई जोन सबको मिला के मैंने ये बनाया हुआ है। इवेंट ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाके यहाँ पर चेक करते हैं इस तरह से, देखिए जाके यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ गए एनालाइज पे जाने के बाद अगर आप स्टॉक मार्केट कैलेंडर पे जाइए तो आपको मालूम चलेगा कि 9 तारीख को FOMC मिनट्स का यूएस का आने वाला है रिजल्ट, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो होता है वो भी आने वाला है 9 तारीख को ही। इसका देखिए इम्पैक्ट हाई दिखा रहा है। तो मैं इस पे जाके मैं कैसे शो करूँगा, देखिए इस पे जाके मैं एक वर्टिकल लाइन इस तरह से 9 तारीख का 9 जनवरी का वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। और हम लोग जानते हैं कि फरवरी में भी होगा, तो फरवरी में भी 3 तारीख को है, यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इससे अब क्या मालूम चल रहा है कि जब अगर मार्केट इस समय इस लाइन के करीब रहेगा, अगर यहाँ पर रहेगा तो उस समय हमको नीचे का ट्रेड बनाना है। मार्केट यहाँ भी रहना चाहिए, दूसरा चीज़ RSI भी ऊपर यहाँ पर लमसम में रहेगा तो हमको नीचे का ट्रेड बनाना है। और अगर मार्केट इसके नज़दीक रहेगा, इस लाइन के नज़दीक रहेगा ऊपर में, तो नीचे का ट्रेड बनेगा। और अगर यहाँ इस साइड आ जाता है, मतलब 4-5 तारीख को रहेगा, तो आपने मार्केट यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर कौन है, बायर है कि सेलर है बैठा हुआ, तो उसके हिसाब से ट्रेड ले लीजिए ऊपर का। ठीक है, तो उसी से ओपन इंटरेस्ट से मालूम चल जाएगा कि जो बजट आया है वो हित में है या अनहित में है। अगर हित में होगा तो यहाँ पर बायर्स होंगे, अनहित में होगा तो यहाँ सेलर्स होंगे मार्केट को गिराने के लिए। तो आपको इसी से मालूम चल जाएगा। तो ये इवेंट से आने वाला इवेंट्स को मार्केट चार्ट पे अगर आप लगा के रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। ये जो आप देख सकते हैं नवंबर में था, 5 नवंबर को होना था क्या यूएस का चुनाव। तो 5 नवंबर से पहले 1 महीना पहले अगर आप तैयारी करते रहते तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर के रखते, यहाँ इस जगह 5 नवंबर को आप ड्रॉ करके रखते, 5 नवंबर, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बात रहा 5 नवंबर, यहाँ अगर आप लाइन ड्रॉ करके रखते तो इससे 1 महीना पहले इस जगह 5 नवंबर है तो 5 अक्टूबर को, ये रहा 5 अक्टूबर, ये 4 अक्टूबर, ठीक है, ये 4 अक्टूबर, तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके रखते। तो जैसा यहाँ इवेंट्स होगा उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट उतना ही पहले होगा। अब यूएस का चुनाव था तो इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होना था, तो उससे का पहले इम्पैक्ट 1 महीना पहले इम्पैक्ट आपको दिख गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए बजट है, तो बजट है कितना 1 तारीख को, तो उससे 1 महीना पहले मान के चलिए, तो 1 जनवरी हुआ, तो 1 जनवरी से भी कुछ दिन पहले यहाँ पर देखिए आपको दिख गया हुआ, क्योंकि इसका बजट का जो है इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा मार्केट में, तुरंत सेलिंग हुआ यहाँ पर। दूसरा चीज़ यहाँ एक और चीज़ था 18 तारीख को, आप यहाँ पर अगर मार्का कीजिएगा, एक मार्का कीजिए यहाँ पर फेड रेट था यहाँ पर 18 तारीख को, फेड रेट, यहाँ पर फेड रेट, इस जगह है FOMC हाई, जो है हाई इम्पैक्ट है इसका। दूसरा यहाँ पर है क्या बजट, ये 3 इवेंट्स है। अब इसी के बीच में देखिए मार्केट क्या है, अब यहाँ अगर चला गया तो नीचे का ट्रेड बना लीजिए। ठीक है, नीचे रहा यहाँ पर इस जगह रहा तो ऊपर का ट्रेड बनाइए। ठीक है, RSI को भी देखते रहना है, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में डबल बॉटम बनेगा, ऊपर का ट्रेड बनेगा, उसी तरह से डबल टॉप बनेगा 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। एंट्री बता रहे हैं, आपको पता है डायरेक्शन के नीचे लेना है, लेकिन एंट्री कब करना है वो हम बता रहे हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, यही है एंट्री तरीका। उसके बाद यहाँ पर घुसिए, इस तरह से ऊपर रहा तो नीचे घुसिए, क्योंकि इसके नज़दीक रहेगा ना, जैसे रहेगा यहाँ नज़दीक आपको दिखेगा, और यहाँ पर पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा आपको। वीक बन गया इस तरह से वीक बनता हुआ दिखे यहाँ पर, डेली टाइम फ्रेम पे नीचे का ट्रेड बनाइए। ठीक है, तो ये इवेंट्स हो गया। इवेंट को मिलाते हुए आप अपने को चार्ट पे दिखाना है, इवेंट नहीं दिखेगा तो गड़बड़ है, फिर इवेंट भी दिखना चाहिए आपको चार्ट पे। पहला ये बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी में भी कुछ वैसा ही है, लेकिन अगर हम सिल्वर और गोल्ड का बात करें तो सिल्वर देखिए यहाँ पर इस जगह, फिर देखिए ये एक्चुअली क्या है, देखिए ये सिल्वर गोल्ड है। अब हम लोग बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड का। ये है सिल्वर, यह है सिल्वर माइक्रा, यह है गोल्ड ग्वीनिया। सिल्वर माइक्रा 15,000 रुपया, गोल्ड ग्वीनिया 5,000 रुपया लगता है। ठीक है,
अब हम ये जो ड्रॉ किए हैं मैंने, ये क्या किया है मैंने, ड्रॉ कैसे किया है वो दिखाता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे चले जाइए पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है ताकि आपको समझने में आसान हो। डिलीट कर दीजिए और तब मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये है क्या। इसका बहुत अच्छा है, मतलब इम्पोर्टेंस है, अगर आप समझिएगा। इसको जाइए यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जितना आज उस समय गिरा था उतना ही कुछ अभी यहाँ पर गिरा है, देखिए, है ना। 6 महीना 4 महीना 5 महीना पहले जहाँ जितना गिरा ये उतना ही अभी ये गिरा। उसके बाद ये पुल बैक आया, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला रेसिस्टेंस जोन है, आपको दिखाता हूँ। ये रेसिस्टेंस जोन है एक, इस तरह से ये पूरी रेसिस्टेंस जोन, और इसी कारण से यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया है एक शार्प सेलिंग देखने को मिला और अभी गिर रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए ये सस्टेन कर जाता है यहाँ तक आके, ये यहाँ पर आके सस्टेन कर गया, ये यहाँ पर आके सस्टेन कर जाता है, तो फिर ऊपर हमको एक बाइंग दिख सकता है। इसके अनुसार देखिए ऊपर गया था, एक शार्प सेलिंग हुआ, यहाँ पर सेलिंग हुआ इस तरह से, यहाँ पर आया, एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो अगर उसको देखते हुए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेना चाहिए। सपोर्ट लेके अगर ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पर एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट दिखेगा ऊपर में, इसके लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिख गया तो ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। ये हो गया सिल्वर का, सेम वही गोल्ड में भी है। तो जब आप सिल्वर में बाय करें तब यहाँ पर गोल्ड बाय करें तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। ओके, तो सिल्वर गोल्ड का भी हो गया और आपका ये बैंक निफ्टी हो गया। तो बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करते हैं, और हाँ एक चीज़ और, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है, तो हेज किया कीजिए। अब जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर शॉर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम जो करते हैं, जो मेरा टेक्निक है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए ये रहा, स्ट्रेटजी बिल्डर में चले गए, आपको फ्यूचर को शॉर्ट करना है, फ्यूचर पे चले जाएंगे, फ्यूचर पे जाएंगे तो फ्यूचर पे ये निफ्टी है, इसको हम बैंक निफ्टी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को क्या करेंगे, जनवरी का करेंगे। तो जनवरी करना है तो फ्यूचर को हम शॉर्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, उसको डन करेंगे। उसके बाद क्या करना है, पैसा देखिए कितना लग रहा है, 1,03,000 लग रहा है लमसम। तो अब क्या करना है, इसको पैसा को कम करना है। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम और लॉस भी मैक्सिमम है, तो जो कि लॉस मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड पे जाके यहाँ क्लिक करेंगे और उसको स्ट्राइक पे जाने के बाद हमको कुछ नहीं, बस नॉर्मल जो जहाँ मार्केट चल रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे, कॉल को बाय कर लेना है। हो गया डन किए। देखिए कितना लॉस आ गया, मैक्सिमम लॉस 13,500। अगर आप गलत हुए तो मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है। दूसरा चीज़, आपका लॉस देखिए, जो मार्केट पैसा कितना लग रहा था, 1,03,000, कितना आप लग रहा है, 37,000 रुपया लग रहा है मात्र, ठीक है। तो हम एक्चुअली किए यहाँ पर क्या, मेरा इंटेंशन यहाँ पर था बैंक निफ्टी में कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, इस जगह से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्यूचर को शॉर्ट किया, मतलब गिरेगा तो फ्यूचर क्या होगा, हमको प्रॉफिट देगा। अगर मेरा इंटेंशन रहता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम क्या करते, फ्यूचर को बाय करते, ठीक है। ये एक चीज़ समझ गए ना, फ्यूचर को शॉर्ट करना और फ्यूचर को बाय करना। तो फ्यूचर को शॉर्ट किए, क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मार्केट में ये गिरेगा तो फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे, ठीक। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जैसे हम फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको हटा देते हैं, इसको फिर से हटा देते हैं, मैंने जो बाय किया है ना इसको हटा दिया। अब देखिए मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, ज़्यादा हो गया ना। यानी अगर आप गलत हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ गिरा नहीं, मार्केट ऊपर चलता चला गया, तो आपका लॉस अनलिमिटेड जा सकता है, बढ़ता चला जाएगा लॉस, कुछ भी हो सकता है। जो इतना पैसा आपके अकाउंट में नहीं है उतना भी लॉस हो सकता है, ठीक है। जो ब्रोकर सौदा काट देगा आपका बिना पूछे आपसे। तो हम उस चीज़ को हटाने के लिए क्या किया मैंने, कि अगर मान लीजिए ऊपर चला गया मार्केट, हम तो सोच के नीचे किए थे, लेकिन चला गया मार्केट ऊपर, तो लॉस अनलिमिटेड होता जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, लॉस को अनलिमिटेड जो होगा ना लॉस,
उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, एक कॉल को बाय कर लिया। कॉल में क्या होता है कि लॉस लिमिट होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर देखिए मैंने क्या किया, ऐड किया है। ऐड कर स्ट्राइक पे जाने के बाद जो प्राइस जहाँ पे है, और जनवरी का है, देखिए 29 जनवरी मंथली है, ध्यान रखिएगा, वो भी मंथली है, फ्यूचर भी मंथली है और ये भी मंथली है। मंथली पे जाके मैंने कॉल को मैंने बाय किया। जैसे ही बाय पे क्लिक किया, मेरा लॉस जो है लिमिटेड हो गया। यानी कहने का मतलब ये इसको बाय करने में मेरा टोटल पैसा लगा है 13,500। ठीक, उतना ही मेरा मैक्सिमम लॉस होगा एक लॉट पे। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का है कितना, 35%, जो कि ठीक है, मतलब सब इसको सही मानेंगे। रिस्क भी फिक्स है इसमें। ठीक है, और टाइम भी 1 महीना है। मान लीजिए आपका यहाँ पर एंट्री मतलब आप थोड़ा गड़बड़ा भी गए, तो थोड़ा 2-4 दिन के लिए मार्केट यहाँ चला भी गया, फिर से अगर गिरता है तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसीलिए ये तरीका आपका ठीक है। स्टॉप लॉस वगैरह नहीं है जो कि बार बार स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या है, देखिए 1 लाख से कम पैसा लग रहा है। ठीक है, और लंबे समय के लिए, 1 महीने के लिए टाइम हो सकता है आप लिए और आप सही हो जाए उसी समय, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। 10% 15% जो भी प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकल जाइए। ठीक है, और इसको, इस तरीका को समझने के लिए आप इसको ट्रेड एज ए ऐड टू ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। मतलब इसको अपना पैसा ना लगा के इसको आप डेमो अकाउंट पे, ये जो वर्चुअल ट्रेडिंग होता है उस पर आप देख सकते हैं ये सब तरीका से। तो इस तरह से आप ट्रेड करिए। हम नहीं कहना चाहते हैं कि आप लोग नेकेड ट्रेडिंग कीजिए। नेकेड में थोड़ा रिस्क होता है, और नेकेड भी लोग करते हैं। जब ये सब चीज़ आप सीख जाइएगा मार्केट में, तो नेकेड में होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।